हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारे समकालीन भारतीय शिक्षा के मूल तत्व क्या हैं। सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे समकालीन भारतीय शिक्षा के भौतिक और अभौतिक दोनों तरह के सांस्कृतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। भौतिक जो चल रही है और अभौतिक भी, दोनों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद है समकालीन भारत शिक्षा के लिए भारतीय समाज की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, बहुलतावाद, भाषा, जनसंख्या और भारतवासियों के विविधताओं को समझना जरूरी है। यानी कि समकालीन भारत शिक्षा में यह भी कहा गया है कि भारतीय समाज, जो हमारे भारतीय समाज है, जो प्राकृतिक है, उसको हमें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। सांस्कृतिक जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उसको देखना चाहिए। बहुलतावाद, सबको लेकर चलना चाहिए। भाषा, जनसंख्या, भाषा को समझना भी जरूरी है। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उस पर रोक लगाना भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें भारतवासियों को जो है समझना चाहिए, विविधता को जानना चाहिए। यानी कि जो भी हमारे विकास करने की चीज़ें हमारे शिक्षा के मूल तत्व में बाधा बने, उन चीज़ों को समझना, पढ़ना, ये काफ़ी अत्यंत जरूरी है। समकालीन भारतीय शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों घटक है। औपचारिक जो बाहर की तरह से होती है और अनौपचारिक जो अंदर के परिवारों के जो मामले होते हैं, उन दोनों के घटक होते हैं। उसके बाद आते हैं औपचारिक शिक्षा का मकसद छात्रों के ज्ञान, कौशल और चरित्र को विकसित करना। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है उसे, उसका ये मेन मकसद होता है कि बच्चे को कैसे ज्ञान दिया जाए, कैसे कौशल को, उसके चरित्र को अच्छा बनाने की कोशिश किया जाए, यानी कि विकसित करना होता है। उसके बाद आता है समकालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार जैसे उद्देश्य होते हैं। यानी कि भारतीय शिक्षा का मेन ये भी उद्देश्य है कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, व्यक्ति का विकास होना चाहिए। जो भी व्यक्तित्व है वो उसका विकास करना चाहिए। नागरिक, जो हमारे नगर समाज में जो भी हो रहा है उसके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो नियम रूल बनाए गए हैं उसका भी हमें पालन करना चाहिए। सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति, जो समाज में सुख दुख चलती है उसका भागीदार बनना चाहिए। कौशल और उन्नति दोनों देखना चाहिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, यानी कि जो हमारे राष्ट्र में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे राष्ट्रीय त्यौहार हो जाता है, सांस्कृतिक संरक्षण, उसका भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये मेन उद्देश्य है। उसके बाद आता है भारत में समावेशी शिक्षा की ज़रूरत इसलिए महसूस की जाती है क्योंकि विकलांग छात्र अपने गैर विकलांग साथियों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से विकसित करते हैं। भारत में जो शिक्षा है, जो समावेशी है, जो शिक्षा की ज़रूरत है, इसलिए उसे महसूस करवाया जाता है कि जो विकलांग छात्र हैं अपने गैर विकलांग साथियों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से विकसित करते हैं। यानी कि विकलांग को अलग माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा तो वहाँ पर सभी विकलांग लोग होंगे, जिससे सकारात्मक सोच बनेगा और वो विकसित करेंगे। लेकिन अगर 100 विद्यार्थी अच्छे हैं, उसमें 10 विकलांग विद्यार्थी बैठेंगे तो लोग उसे टॉर्चर करते रहेंगे, जिसके कारण उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं रहेगी, ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए विकलांग को विकलांग की दृष्टि से समावेशी से शिक्षा दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) 29(b) जिसको भी हम कह सकते हैं, उसके मुताबिक राज्य केंद्र पोषित संस्थानों में धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर किसी को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी जाति के लोग होंगे, जो भी धर्म के लोग अगर विकलांग में ही होंगे तो 29(b) के तहत जो है उसमें ऐसा कहा गया है कि कोई भी धर्म के लोग होंगे, कोई भी संस्थानों के लोग होंगे, कोई भी वंश के लोग होंगे, कोई भी जाति का लोग होगा तो उन्हें प्रवेश लेने से, यानी कि पढ़ाई करने के लिए एडमिशन करवाने से वंचित नहीं रखा जा सकता है। भारत समावेशी शिक्षा में ऐसे कई नियम इत्यादि बनाए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।